ओके, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि साइटोकाइंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इस बार ही हम पढ़ेंगे साइटोकाइन स्ट्रक्चर कैसा क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन क्या क्या है साइटोकाइंस के। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम। सो साइटोकाइन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, साइटोकाइंस क्या होते हैं, मोनोमेरिक होते हैं, नॉट डायमेरिक, सिंपल सिंगल यूनिट होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 15 टू 25 किलो डाल्टन का सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, और 150 अमाइनो एसिड अराउंड इस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों होते हैं, फॉर देयर, ताकि सॉल्युबलाइज फॉर्म में हो जाए, क्योंकि इनको मूव करना है इन द ब्लड, एंड इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में एनहांस द स्टेबिलिटी एंड द solubility. Structure of the two family members of the hematopoietin family IL-2 and IL-4. आप देख सकते हैं IL-2 और IL-4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, इंटरल्यूकिन्स 2 में A, B, C, G, these are the domains, इनको कनेक्टिंग ये 114 ये डिफरेंट इनके अमाइनो एसिड रेजिड्यू कितने प्रेजेंट हैं वो बताया हुआ है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एंड चेन्स हैं। ठीक है, या तो C एंड होगा और एन एन होंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरल्यूकिन 4 फैमिली। देन कम्स द, जो दो प्रिंसिपल प्रोड्यूसर हैं साइटोकाइंस के, वो कौन कौन से हैं, टीएच सेल दैट इज अ टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस। सो साइटोकाइंस जो रिलीज होते हैं मेनली इन्हीं से रिलीज होते हैं, जो पूरा का पूरा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, एक्टिव नेटवर्क ऑफ द इंटरेक्टिंग सेल। ठीक है, तो जैसे हमने पहले पिछली बारी हमने देखा था, पिछली वीडियो में देखा था कि जो लास्ट पीपीटी थी उसमें क्या था, साइटोकाइन का पूरा नेटवर्क था जिसमें टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, हर एक सेल जो है वो साइटोकाइंस को रिलीज कर रहे थे और इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहे थे। सो इस बार ही हमने देखा कि मेनली कौन इनके प्रोड्यूसर्स है, मैक्रोफेजेस और टीएच सेल्स। ठीक है, जो मैक्रोफेजेस हैं वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं, टी सेल्स भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, साइटोकाइन प्रमोशन ऑफ मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन। ठीक है, साइटोकाइन क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन में भी हेल्प करते हैं, और मैक्रोफेजेस से जो निकलेंगे वो अगले और सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, लाइक टीएच सेल्स को। ठीक है, साइटोकाइन प्रमोशन ऑफ टीएच सेल डिफरेंशिएशन, हिमेटोपोइसिस वगैरह आ गई। हिमेटोपोइसिस क्या होती है, प्रोसेस बाय विच जो आपके जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स या जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, और जो की जो प्रोडक्शन होती है, दैट इज द हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच, hematopoiesis is the process by which hematopoiesis is the production of cellular components of the blood and plasma cells. कौन कौन से, जैसे कि आपके इसमें जो काम करते हैं वो करते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे साइटोकाइंस बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। साइटोकाइन प्रमोशन, तो इन सबसे क्या होता है, साइटोकाइन प्रमोशन of activation, differentiation, proliferation and cell death of T cell, B cell, macrophages, dendritic cells, NK cells, that is a natural killer cell and other leukocytes। इसके बाद आते हैं कि साइटोकाइन सिक्रेशन जो होती है वो TH1 और TH2 सेल्स। तो TH सेल्स होते हैं, T सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, TH और TC। TC आर द साइटोटॉक्सिक T सेल, TH आर द हेल्पर T सेल्स। हेल्पर टी सेल्स भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, दो टाइप के होते हैं, TH1 और TH2। मैं अगली पीपीटीज में नेक्स्ट जब भी बनाऊंगी तो उसमें मैं ज़रूर बताऊंगी कि TH1 और TH2 मतलब काम कैसे करते हैं, और व्हाट आर द फंक्शंस एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ TH1, TH2 एंड TC सेल्स। सो जो साइटोकाइन सिक्रेशन होता है वो TH1 और TH2 कैसे करते हैं, IL-2, इंटरफेरोन गामा, TNF बीटा, GM-CSF, ये TH1 रिलीज करते हैं, while IL-4, इंटरल्यूकिन 4, these are the cytokines जो रिलीज होते हैं by the TH1 and TH2। फंक्शंस क्या हैं, हेल्प फॉर टोटल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, IgE प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इओसिनोफिल्स और मास्ट सेल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मैक्रोफेज एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टीसी सेल एक्टिवेशन, तो टीसी सेल एक्टिवेशन TH1 सेल्स करते हैं, और सेल इम्यूनिटी और जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी उसमें TH2 का मेजर रोल प्ले करते हैं।
इसके बाद आ गया साइटोकाइन मीडिएटेड जनरेशन एंड क्रॉस रेगुलेशन ऑफ द टीएच सेल सबसेट्स। ठीक है, कि साइटोकाइन मीडिएट जो जनरेशन और क्रॉस रेगुलेशन ऑफ टीएच सबसेट्स। ठीक है, कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस रेगुलेशन कैसे करते हैं, कोई किसी को इनहिबिट करता है, किसी की प्रोडक्शन करवाते हैं, किसी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोफेजेस जो होते हैं दे विल व्हेन बाइंड दे आर द एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एमएचसी दैट इज द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास। ठीक है, क्योंकि ये हम टीएच सेल की बात करें तो यहाँ पे टीएच टू एमएचसी क्लास 2 इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो एमएचसी क्लास 2 की हेल्प से जब एपीसी जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है टू द टीएच सेल्स that is the CD4 they are having this they are the CD4 T cells positive T cells। तो वहां से क्या होगा, इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन तो दोनों को चाहिए। ठीक है, तो या तो यहाँ से ये क्या रिलीज करता है, ये IL-12 रिलीज करता है। अगर ये IL-12 रिलीज कर रहा है तो IL-2 के साथ क्या बनेगा, TH1 बनेगा। TH1 मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज द इंटरफेरोन गामा, इंटरफेरोन डेल्टा, IL-2, TNF बीटा, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, मैक्रोफेजेस, ये सब काम जो होंगे वो TH1 करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैक्रोफेजेस ने IL-12 का रिलीज नहीं किया है तो क्या बनेंगे, TH2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, और साथ में IL-4 की प्रेजेंस में TH2 एक्टिवेशन हो जाएगी, मतलब नेव TH सेल किसमें, TH2 में चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। और फिर क्या करेगा, IL-4, 5, 10, 13 की प्रोडक्शन होगी, साथ में एओसिनोफिल IgE एंटीबॉडीज बनेंगी और ये पॉजिटिव फीडबैक देंगी IL-4 को कि यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन डाइवर्ट द TH सेल्स टुवर्ड द TH2 सेल्स। ठीक है, और इन सबके प्रोडक्शन होगी, तो इससे ये काम करते हैं। ठीक है, मेजर साइटोकाइंस फैमिली कौन कौन सी हैं, IL-1। ठीक है, फिर क्लास हिमेटोपोइटिन फैमिली आ गई। ठीक है, फिर आ गई क्लास 2 TNF ट्यूमर निक्रोसिन फैक्टर, IL-17 फैमिली जिसमें IL-17 के सारे इंटरल्यूकिन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और IL-17 क्या काम करता है, प्रमोट न्यूट्रोफिल एकमुलेशन एंड एक्टिवेशन एंड आर प्रो इन्फ्लेमेटरी। और कीमोकाइंस आ गए। ठीक है, कीमोकाइंस क्या होते हैं, कीमो अट्रैक्टिंग फंक्शन करते हैं। ठीक है, किसी भी सेल्स को कहीं भी, जैसे जितने भी अट्रैक्शन होती है, जहाँ पे भी आपको इन्फ्लेमेशन होती है या कहीं भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे न्यूट्रोफिल्स NK सेल्स वो सभी क्या होते हैं, वहाँ पे मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ उनको जो है अट्रैक्ट करती है, दीज आर द कीमो अट्रैक्टिंग टाइप फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं। साइटोकाइन रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेजेस एंड टीएच सेल्स एक्टिवेट एंड एंटायर नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टिंग सेल्स का पूरे के इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर और ह्यूमरल रिस्पॉन्स हमने देखा पीछे कैसे, TH1 और TH2 सेल्स में। ठीक है, जब IL-4 था तो TH2 की तरफ डाइवर्ज हो रहे थे TH सेल्स, T हेल्पर सेल, और जब IL-12 की प्रोडक्शन हो रही थी बाय द मैक्रोफेजेस तो किस तरफ जाए, TH1। ठीक है, तो TH1 हमारा ले जाएगा टुवर्ड सेलुलर सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और TH2 ह्यूमरल, तो दोनों के लिए जो है वो डेवलपमेंट के लिए साइटोकाइन आर वेरी नेसेसरी। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमने देखा IL-1 में ऐसा ही था। IL-1 के जो फैमिली के जो साइटोकाइंस है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय दिस द सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में वो रिलीज होते हैं, तो अगर उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी दैट इज़ वेरी सीरियस इशू। तो उसको कौन रेगुलेट करते हैं, साइटोकाइंस। कंट्रोल ऑफ सेलुलर पॉलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और हीलिंग ऑफ वुंड, इन सब में साइटोकाइंस काम करते हैं। ठीक है, साइटोकाइंस एक्ट एन एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर सो दे कैन अफेक्ट सेल they encounter that where appropriate receptor and are in physiological state that allows them to respond। ठीक है, साइटोकाइंस जो होते हैं इसमें क्या बोला है इन्होंने कि साइटोकाइंस जो होते हैं वो एंटीजेनिक, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी एंटीजन के कारण काम करेंगे, दे आर एंटीजेनिक नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, किसी एंटीजन के स्पेसिफिकली नहीं है कि हाँ ये वाला पेस्टिसाइड, ये वाला पेस्ट आएगा या ये वाला इस टाइप में हमारे पास वायरस आया है या इस टाइप में हमारे पास बैक्टीरिया आया है तो ये वाला साइटोकाइंस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साइटोकाइंस जो होते हैं कोई भी आ रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है, वायरस आया है, बैक्टीरिया आया है, कौन सा आया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो साइटोकाइंस रिलीज होंगे। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मैनर में, क्योंकि
इनका काम क्या है, TH1 और सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में डाइवर्ट करना, ठीक है। तो उसके लिए उनको नहीं ज़रूरत है ना कि कौन सा बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन आई हुई है, ठीक है, उनको सिर्फ रिलीज करना है, उनको TH रिस्पॉन्स के लिए मेनली काम करना है, ठीक है। साइटोकाइंस आर इन्वॉल्व इन broad array of biological activities including innate immunity, adaptive inflammation, सारे काम करते हैं, डेवलपमेंट है TH1 और TH2 सबसेट को हेल्प कर, कौन कौन से फंक्शन, ठीक है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ साइटोकाइंस, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस हमने लास्ट स्लाइड्स में भी देखे थे, ठीक है। टी सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, मोनोसाइट एक्टिवेशन, सभी में ही ये हेल्प करते हैं, और सीक्रेट मेनली इनको टी सेल्स ऑफ मैक्रोफेजेस करते हैं, ठीक है। थेरेप्यूटिक यूजेस भी हैं इनके, ठीक है, बहुत सारी थेरेपीज में भी हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको और उनके और साइटोकाइन रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर के बारे में नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगी। देन द न्यू मेगा इंटरल्यूकिन 11, ठीक है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, GNCSF आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट हैं, नेचर ऑफ एजेंट इनकी ये है, मतलब इस टाइप का काम करते हैं, और क्लिनिकल एप्लीकेशन से आर्थराइटिस में ये हम एनबुअल की बात करिए, ठीक है। तो ये कैसा काम करता है, काइमेरिक है, TNF रिसेप्टर IG कॉन्सेंट्रेशन, दो को इकट्ठा करके बनाया हुआ, ठीक है। और किस में हेल्प करते हैं इसको, आर्थराइटिस में। वैसे ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना दी है अल्फा के रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो कौन है, रेमिसाइड, ठीक है। तो या तो उनको इनहिबिट कर रहे हैं हम लोग, या फिर उनको एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम एज अ मार्कर फॉर डिजीज आइडेंटिफिकेशन भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन मैनी, ठीक है, डिजीज कोई भी हमें इन्फेक्शन होता है, तो प्लाज्मा मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, साइटोकाइंस का ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो लेवल है उन साइटोकाइंस का, है ना, IgE एंटीबॉडीज का, साइटोकाइन सबका जो लेवल होता है दैट विल बी हाई। तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं चेंजेस लेवल में, कि हाँ कंट्रोल में इतना होता है, इसमें इतना होता है, और यहाँ पे इस इन्फेक्शन के केस में इतना ज़्यादा अमाउंट है, दैट में भी सम हमें इंडिकेशन है कि यहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा होगा इसको, तो कोई भी ब्लड इन्फेक्शन है, कोई भी यूरिन इन्फेक्शन है, तो हम इससे हम देख सकते हैं, ठीक है। सो सप्रेशन ऑफ TH सेल्स, प्रोलिफरेशन एंड T सेल एक्टिवेशन कैसे होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज के थ्रू कर सकते हैं, इनको डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर साइटोकाइन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो मतलब हमारी बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स फॉर्म में है, हाइपर रिस्पॉन्स फॉर्म में अगर बॉडी है तो दैट विल बी प्रॉब्लम, तो हमें वहाँ पे उसको सप्रेस करना पड़ता है प्रोलिफरेशन को। तो एंटीबॉडीज जैसे क्योंकि IL-2 की प्रॉब्लम है ना, IL-2 जब भी बाइंड, मेनली इसने प्रोड्यूस होना ही होना है, ठीक है। जब भी ये प्रोड्यूस होके अपने बाइंड करेगा जब भी रिसेप्टर पे, तो आगे एक्टिवेशन करेगा, तो हम उस रिसेप्टर्स को ही IL-2 के ब्लॉक कर दें तो एक्टिवेशन नहीं होगी, ठीक है, या उसके एनालॉग्स डाल दो, ठीक है। थैंक यू।